हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है यार कि कक्षा 10 के मैथ का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम आपको पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, नए सिलेबस के पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, यानी कि इस साल जितना सिलेबस में है उसी को कवर कर रहे हैं। तो आज मेरे भाई बहुपद प्रश्नावली नंबर 2.1 के जितने भी ग्राफ वाले सवाल होते हैं उसको समाधान हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल इजी होते हैं, बट आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसे में से मेरे भाई दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला या तो आपका ऑप्शनली में देगा, दूसरा या फिर लिखने के लिए देगा। अगर मेरे भाई आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस आपके इस तरीके होंगे। वहां पे लिखा होगा कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ में दिया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि px का मतलब ये हुआ कि आपको पता है ये कौन सा x है, x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो px का वैल्यू x अक्ष पर जितनी रेखाएं काटती हैं उसको हम लोग px का मान कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कौन सा सवाल था मेरा, पहला सवाल था, आपकी किताब में छपा होगा ऐसे। ठीक है, तो अगर हम बात करें x अक्ष पर कितनी रेखाएं पर बिंदु काट रही है, तो आप यार x अक्ष पर कोई भी बिंदु नहीं काट रही। ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपके बहुविकल्पी में पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, तो आपके ऑप्शन में 0 होगा, 0 ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको देख के मारना है। अगर कोई भी रेखा x अक्ष पर काटती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितनी बार काटेगी उतना आंसर होगा। यहाँ पर एक भी बार नहीं काट रही है तो 0 आंसर होगा। बट अगर लिखने के लिए दे दे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, बेस्ट मेथड माना गया है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 0 होगी। काहे लिए 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी बिंदु काटा नहीं है, कोई भी रेखा कटा हुआ नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्यों 0 होगा, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काटती। यानी ये जो ग्राफ बना है ना, x अक्ष को काट ही नहीं रहा है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसा कि अभी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यार, ध्यान से समझना। दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो रेखा है इस तरीके से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अभी x अक्ष को काटा है, x अक्ष से नहीं मतलब है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर y अक्ष को काटा है, हमसे नहीं मतलब है, x अक्ष को काटा। कितना बार काटा, आप कहेंगे यार एक बार काटा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 1 होगी। यानी कि कुल मिला जुलाकर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जितना भी रेखा x अक्ष पर कटेगा उतनी ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, उतना ही क्या होगा, आंसर होगा। तो क्यों भैया, क्यों 1 होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार काटती है। ये जो ग्राफ बना है x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ। तो मेरे भाई तीसरा का आंसर आपको अपने से लिखने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर हम लोग गिन लेते हैं, यहाँ पर गिन लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाने के बाद अगर चलते हैं तो x अक्ष पर कितना बार काटा, एक बार काटा। फिर उठाए, यहाँ पर काटा, y अक्ष पे काटा, हमको नहीं मतलब है। फिर नीचे आए तो x अक्ष पर एक और बार काटा, दूसरा बार। फिर नीचे से ऊपर गए, फिर एक बार काट दिया, यानी कि तीसरा बार। कुल मिला जुला कर कितना बार काटा मेरे भाई, 3 बार काटा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे मेरे भाई, px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, px के आंसर कैसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे यार 3 होगी। काहे लिए 3 होगी, काहे लिए 3 होगी मेरे भाई, क्योंकि ग्राफ रेखा है, जो ग्राफ बना है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है मेरे भाई, 3 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ। इसी प्रकार से मेरे भाई चौथे का आंसर क्या होगा। ठीक है, चौथे ग्राफ का आंसर क्या होगा, आप देख रहे हैं यार, यहाँ से उठ के आया, एक बार काटा, फिर नीचे से उठ के 2 बार काट दिया x अक्ष पे। तो यानी कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, तो आप कहना यार 2 हो जाएगा। कितना होगा यार, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ में x अक्ष पे 2 बिंदु काट रहे हैं। कितने बिंदु काट रहे हैं मेरे भाई, 2 बिंदु काट रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। इसका आंसर कैसे होगा, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहले शून्यक निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे तो एक बार काटा, ऐसे आएंगे, फिर 2 बार काट दिया, ऐसे आएंगे, यहाँ पर y पर काट रहा है, हमसे नहीं मतलब है।
फिर यहाँ पर जाएंगे 3 बार काटा, ठीक है। ऐसे आएंगे यहाँ पर जाएंगे x पे 4 बार काटा, यानी कि px के, ठीक है, क्या लिखना यार, यहाँ पर लिखना, हम लोगों को लिखना पड़ेगा px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो px के शून्यकों की संख्या मेरे भाई कितना बार काटा है, तो आप कहेंगे 4 बार काटा है। कितना बार काटा है, 4 बार काटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 शून्यक निकलेंगे इसके, ठीक है। कितने शून्यक निकलेंगे मेरे भाई, तो 4 शून्यक निकलेंगे, है ना। तो यार लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन का मतलब इसमें प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ वाले, एक क्वेश्चन है ग्राफ वाले, इसमें से आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर मेरे भाई कमेंट में बताना, ठीक है। किस में बताना यार, कमेंट में बताना हमको फेंक के, है ना, क्योंकि आई होप कि हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पे जितनी रेखाएं काट रही है, यहाँ से जाना, यहाँ पर 1 बार काटा, ठीक है। फिर यहाँ पर जाना, ये 1 है, केवल एक बिंदु पे टच करेगा तो 1 है। अब इसके बाद आप लोग कर लेना, करने के बाद हमारा इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद। तो कल के लिए हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अपने कौन से प्रश्नावली, तो प्रश्नावली नंबर 2.2 के बारे में, है ना। तो मेरे भाई आज के लिए जय हिंद।